अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, में सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सलात अल तौबा। तौबा की दुआ कैसी है? सलो अल तौबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ये इस वक्त फ़र्ज़ है जब मुसलमान किसी गुनाह से तौबा करे, खा वो कबीरा गुनाह हो या छोटा। तौबा की नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, बशमूल वो औकात जब नमाज की इजाज़त नहीं है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। क्या सलात अल तौबा शरई है? सलात अल तौबा क्यों? सलात अल तौबा कब पढ़नी चाहिए? क्या असर की नमाज के बाद नमाज तौबा पढ़ सकते हैं? तौबा की नमाज कैसे पढ़ें? सलो अल तौबा में क्या पढ़ें? हमेशा अच्छे काम के साथ अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इस उम्मत पर अल्लाह की रहमत से इसने तौबा का दरवाज़ा खोल दिया है और ये इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक रूह हल्क तक ना पहुँच जाए, सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। इस उम्मत पर अपनी रहमत से इसने उनके लिए एक ऐसी इबादत मुकर्रर फरमाई है जो बेहतरीन इबादत में से एक है, जिसके ज़रिए गुनाहगार उसकी तौबा के कबूल होने की उम्मीद के साथ अपने रब का कुर्ब हासिल कर सकता है। ये सलात अल तौबा तौबा की दुआ है और इस नमाज से मुताल्लिक़ कुछ उमूर की पैरवी करते हैं। क्या सलात अल तौबा शरई है? उलमाए किराम का इजमा है कि तौबा की नमाज शरीयत में मशरू है। अबू दाऊद 1521 ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई ऐसा नहीं है जो गुनाह करे फिर खुद को अच्छी तरह पाक करता है और खड़ा होकर 2 रकत नमाज पढ़ता है, फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, लेकिन अल्लाह उसे मुआफ़ कर देता है। फिर अपने ये आयत तिलावत फरमाई, और वो लोग जो जब फहाशी का इर्तिकाब करते हैं या अपने आप पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और गुनाहों को अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है, और जो कुछ उन्होंने किया है इस पर उड़े ना रहूं जब तक कि वो जानते हों। अल इमरान 3:1-3-5 सही अबी दाऊद में अल्बानी ने इसे मुस्तनद करार दिया है। अहमद 26,998 ने बयान किया कि अबू अल-दुर्दाक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह किया, फिर खड़ा होकर 2 रकतें पढ़े, अचार एक रावी गैर यकीनी था, जिसमें वो अल्लाह को याद करता है और अच्छी तरह तवज्जो करता है, फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, वो इसे माफ़ कर देगा। मसनद के मुदीर ने कहा, उसकी नशरियात का सिलसिला अच्छा है। इसे अल्बानी ने सिलसिला अल-हदीस अल-सह 3398 में भी नकल किया है। सलात अल तौबा क्यों? तौबा की वजह यह है कि अगर कोई मुसलमान गुनाह में पड़ जाए, खा वो कबीरा हो या छोटा, इसे फ़ौरन इससे तौबा करनी होगी और उसके लिए 2 रकतें पढ़ना मुस्तहब है। और जब तौबा करे तो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे जो अफजल तरीन अमाल में से है, यानी नमाज। बस वो इसके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, इस उम्मीद पर कि वो इसकी तौबा कबूल कर ले और उसके गुनाह मुआफ़ कर दे। सलात अल तौबा कब पढ़नी चाहिए? ये नमाज इस वक्त पढ़ना मुस्तहब है जब मुसलमान अपने सरजद होने वाले गुनाह से तौबा करने का इरादा कर ले, चाहे ये तौबा गुनाह करने के फ़ौरन बाद हो या बाद में। गुनाहगार को तौबा में जल्दी करनी चाहिए, लेकिन अगर ताख़ीर करे तो भी कबूल होगी, क्योंकि तौबा इस वक्त तक कबूल होती है जब तक कि दर्ज़ैल रुकावटों में से कोई एक रुकावट वाक़ ना हो। जब रूह हल्क तक पहुँच जाए, मौत के वक्त, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक कि मौत का शोर शुरू ना हो। अल्बानी ने सही अल-तिर्मिज़ी 3537 में इसे हसन करार दिया है। जब सूरज मगरिब से तुलू होता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। सुनन मुस्लिम हदीस नंबर 2703। क्या असर की नमाज के बाद नमाज तौबा पढ़ सकते हैं? तौबा की नमाज हर वक्त फ़र्ज़ की जाती है, बशमूल उन औकात में जब नमाज ममनू हो, जैसे नमाज असर के बाद, क्योंकि ये उन नमाज़ों में से एक है जो किसी वजह से की जाती है, इसलिए जब इसकी वजह मौजूद हो तो उसे मशरू किया जाता है। शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा, वो नमाजें जो किसी वजह से की जाती हैं, मसलन सजदा तिलावत, सलाम फेरना, सूरज ग्रहण की नमाज, तहारत के फ़ौरन बाद की नमाज,
जैसा कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में मज़कूर है। और अगर कोई वजह सामने आ जाए तो नमाज इस्तिखारा में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब नमाज ममनू है, क्योंकि इनमें ताख़ीर करने से इनमें कमी वाक़ई हो सकती है, जैसे कि इस्तिखारा पढ़ने वाले से वो चीज़ छूट सकती है जिसके बारे में वो हिदायत का तालिब हो, अगर वो नमाज में ताख़ीर करे। यही बात तौबा की दुआ पर भी लागू होती है। अगर कोई शख्स गुनाह करे तो फ़ौरन तौबा करना वाजिब है और उसके लिए मुस्तहब है कि 2 रकत नमाज पढ़े फिर तौबा करे, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में। मजमा अल-फतावा 23/215। तौबा की नमाज कैसे पढ़ें? तौबा की नमाज 2 रकत है, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में है। तौबा करने वाले के लिए अकेले नमाज पढ़ना मशरू है, क्योंकि यह नफल नमाजों में से है जिसे जमात से पढ़ना मशरू नहीं है। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस की बना पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना मशरू है। सलो अल तौबा में क्या पढ़ें? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई रवायत नहीं है कि उन 2 रकतों में कोई ख़ास सूरत पढ़ना मुस्तहब है, इसलिए नमाजी जो चाहे पढ़ ले। हमेशा अच्छे काम के साथ अमल करें। तौबा करने वालों के लिए मुस्तहब है कि वो नेक कामों के साथ साथ इस नमाज की अदायगी में भी कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और बेशक मैं इसको बख्शने वाला हूँ जो तौबा करता है, ईमान लाता है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करता और नेक अमल करता है और फिर अपनी मौत तक इन पर कायम रहता है। ताहा 20-82। सबसे अफजल अमल जो तौबा करने वाला कर सकता है सदका देना है, क्योंकि सदका गुनाहों के कफ़ारा का सबसे बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम सदकात को ज़ाहिर करो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इनको छुपा कर गरीबों को दे दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह तुम्हारे बाज़ गुनाहों का कफ़ारा कर देगा। अल-बकरा 2:271। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से साबित है कि जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई तो फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी तौबा में अपना माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए सदका कर दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल में से कुछ अपने पास रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसने कहा, फिर मैं खैबर में अपना हिस्सा रखूंगा। पर इत्तफाक। खुलासा, सलो अल तौबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यह मशरूह है जब मुसलमान किसी गुनाह से तौबा करे, खा वो कबीरा गुनाह हो या छोटा, और चाहे ये तौबा गुनाह करने के फ़ौरन बाद हो या कुछ अरसा गुजर जाने के बाद। ये नमाज किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, बशमूल वो औकात जब नमाज की इजाज़त नहीं है। तौबा करने वाले के लिए मुस्तहब है कि इस नमाज के साथ कुछ नेक अमाल भी करे, जैसे सदका वगैरह। अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अल और तमाम सहाबा किराम पर दुरूद व सलाम भेजे, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल-नमल टप चैनल देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बरा करम अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और अल्लाह से अजर हासिल करें।